सद्भाव यात्रा निकाल रहे हैं। नाम है बृजेंद्र सिंह। उनकी यात्रा आजकल बड़ी चर्चा में है और चर्चा में है कि कौन सा सद्भाव आएगा। वो सद्भाव कांग्रेस में होगा या कांग्रेस से बाहर रहेगा। जयप्रकाश जी को, जेपी जी को बड़ी चुभन महसूस हुई उससे और उन्होंने कटाक्ष करने शुरू किए। राहुल गांधी ने देश के अंदर यात्रा निकाली थी, भारत जोड़ो यात्रा, मोहब्बत की दुकान खोली थी, और इधर बृजेंद्र सिंह कहते हैं कि उसी मोहब्बत की दुकान को सद्भाव की दुकान में बदलना है। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेता हैं। हरियाणा से दिग्गज नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमर खां के बेटे हैं। नौकरशाही को छोड़ करके सियासत में आए थे और सियासत में आते ही उन्हें इधर यानी कि जो प्रशासनिक बड़ा पद था वो छोड़ा और इधर देश की बड़ी पंचायत के सदस्य बन गए थे, लोकसभा के सांसद। लेकिन इस समय अपने आप को प्रूव करने के लिए सद्भाव जगाना चाह रहे हैं, सद्भाव यात्रा निकाल रहे हैं। नाम है बृजेंद्र सिंह। उनकी यात्रा आजकल बड़ी चर्चा में है और चर्चा में है कि कौन सा सद्भाव आएगा। वो सद्भाव कांग्रेस में होगा या कांग्रेस से बाहर रहेगा। उस सद्भाव से बृजेंद्र सिंह जी को कितनी सद्भावना और सहानुभूति मिलेगी और वो यात्रा हरियाणा के अंदर क्या असर करेगी। दरअसल हरियाणा की सियासत के अंदर पिछले दिनों से देखें तो जो नाम चर्चाओं में है, खासकर कांग्रेस की सियासत की, उनके अंदर एक नाम बृजेंद्र सिंह का है। बृजेंद्र सिंह की चर्चाएं कई बातों को लेकर के रही। एक चर्चा तो सबसे बड़ी रही कि मात्र 32 वोट से चुनाव हार गए बृजेंद्र सिंह। हरियाणा के अंदर सबसे कम अंतर से विधानसभा चुनाव की हार जो रिकॉर्ड में दर्ज हुई। उसके बाद वो मामला अदालत की दहलीज पर है। हाई कोर्ट से अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट में इंतजार है 19 जनवरी का कि जाने अब क्या होगा आगे। एक चर्चा तो बृजेंद्र सिंह की मैंने आपको बता दी। दूसरी चर्चा बृजेंद्र सिंह की उसी चुनाव को लेकर के रही कि जिस प्रकार अभिमन्यु चक्रव्यूह में घिर गया था, वैसे ही वो चक्रव्यूह में घिर करके 32 वोट से चुनाव हार गए थे। मात्र जिस चक्रव्यूह को बुना गया था उस चक्रव्यूह का जाल इतना जबरदस्त वाला था कि जिसको बेंध नहीं पाए थे। प्रयास तो जरूर किया होगा, लेकिन जब अपने ही वार करने लगे तो फिर आदमी संभल नहीं पाता कि चोट कहाँ लग रही है, और यही कंडीशन बनी थी बृजेंद्र सिंह की। इस बात को लेकर के भी चर्चाओं में रहे, अपनी बात लगातार वो कहते भी रहे कि किसने क्या किया, किसने हराया, किसने फाइनेंस किया, क्या हुआ, ये सब भी चर्चाओं में रही। उसके बाद चर्चाएं शुरू हुई बृजेंद्र सिंह की जब उन्होंने अपने खासकर जींद और हिसार लोकसभा क्षेत्र के एरिया में जाना शुरू किया। जयप्रकाश जी को, जेपी जी को बड़ी चुभन महसूस हुई उससे और उन्होंने कटाक्ष करने शुरू किए। और इसके बाद बृजेंद्र सिंह ने ऐलान कर दिया यात्रा निकालने का। कहते हैं कि यात्रा इंस्पायर होकर के निकाली है राहुल गांधी से। राहुल गांधी ने देश के अंदर यात्रा निकाली थी, भारत जोड़ो यात्रा, मोहब्बत की दुकान खोली थी, और इधर बृजेंद्र सिंह कहते हैं कि उसी मोहब्बत की दुकान को सद्भाव की दुकान में बदलना है। भाईचारे की बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस का जो भाईचारा है, कांग्रेस का सद्भाव, ऐसा लगता है कि जैसे कुनैन की गोली आ गई हो कई लोगों के लिए। जिस प्रकार से, हालांकि कुनैन की जो गोली हुआ करती है, जो पुराने लोग हैं, मलेरिया के अंदर कुनैन ही काम किया करती थी। कुनैन की गोली कड़वी तो मानी जाती है, लेकिन मलेरिया का इलाज भी वही हुआ करती थी। और आज की अगर स्थिति की बात करें तो कांग्रेस के अंदर की स्थिति ये है कि कड़वी चीज़ कांग्रेस को ज़रूरी तो बहुत है। मैंने पिछले वीडियो आपसे शेयर किया था कि अनुशासन का डंडा चलेगा कांग्रेस में अब, लेकिन बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा कांग्रेस के अंदर सद्भाव लाएगी या नहीं, देखने वाली बात ये है। और ऐसा इसलिए है कि बृजेंद्र सिंह की यात्रा को लेकर के भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो गुट है, उनके तेवर बड़े तल्ख हैं। उनकी यात्रा को लेकर के जेपी साहब तो लगातार टिप्पणी करते रहे हैं, कहते रहे कि जब सद्भाव की जरूरत थी हरियाणा को तो उस समय तो बृजेंद्र सिंह जी कहाँ थे, सब जानते हैं कहाँ थे। कौन से सद्भाव की बात करना चाह रही है वो भी इशारों में उन्होंने कह दिया, यानी कि किसान आंदोलन के दौर की बात, और उसको जोड़ते हैं कि बृजेंद्र सिंह तो वहाँ थे तब। लेकिन सियासत के अंदर जो व्यक्ति जहाँ हुआ करता है उसका
जो रोल होता है, किरदार होता है, वो उसी लिहाज से हुआ करता है। ये जेपी साहब भी जानते तो होंगे। और अब जब ब्रजेंद्र सिंह कांग्रेस के अंदर हक आकर के कांग्रेस के अभिमन्यु बन चुके, तो फिर उनके लिए अपने आप को प्रूव करने का, साबित करना भी जरूरी था। और मैंने आपको पहले ही बताया कि इधर चांदी का चम्मच छूटा था मुंह से और उधर दूसरा मिल गया था। इधर तो उनसे बहुत बड़ा नौकरशाही का पद गया था। हरियाणा सरकार के अंदर वो चंडीगढ़ के गलियारों में हुआ करते थे, सेक्रेटरीट में उनकी जगह थी। वहाँ से चले तो सीधे फिर संसद के अंदर उनको स्थान मिल गया। इस समय प्रूव करने के लिए अब यात्रा है। मैंने आपको बताया कि उनकी यात्रा को लेकर के जो स्थिति है, कुमारी शैलजा का समर्थन है। सुरजेवाला जी के लाडले तो यात्रा के शुरुआत में शुभारंभ पर ही पहुंचे हुए थे। कल कुलदीप शर्मा भी पहुंचे हुए थे यात्रा को समर्थन देने के लिए। और तमाम नेता जो कांग्रेस के अंदर हुड्डा साहब के सामने वाली कतार के माने जाते हैं, वो बृजेंद्र सिंह की सद्भावना यात्रा के अंदर खूब सद्भाव बना रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी ताज़ा नेता विपक्ष बने हुड्डा साहब, और इधर ताज़ा हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह, और तीसरी तरफ बृजेंद्र सिंह की यात्रा। क्योंकि जिस दिन राव नरेंद्र सिंह ओथ ले रहे थे हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष की, ताज संभाल रहे थे, राजपाट संभाल रहे थे कांग्रेस का हरियाणा का, उसी दिन ही बृजेंद्र सिंह की यात्रा शुरू हुई थी। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या हुड्डा साहब के लिए ये यात्रा सद्भाव वाली यात्रा रहेगी, और या फिर कांग्रेस का सद्भाव बिखरता रहेगा। बृजेंद्र सिंह की ये यात्रा उन्हें किस मुकाम तक पहुंचाएगी, कांग्रेस को कितना फायदा होगा, या बृजेंद्र सिंह राजनीति के अंदर अपने आप को कितना प्रूव कर पाएंगे, नजर इस पर रहेगी। आपको क्या लगता है कि इस सद्भाव से कांग्रेस के अंदर कितना सद्भाव आएगा? कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर करें। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।